myself Ashu Tyagi. Welcome you all to my channel Accountsmate. I hope you all are taking good care of your health. So students, हम ऑलरेडी स्टार्ट कर चुके हैं अपना चैप्टर रेशियोज. इसमें मैं लिक्विडिटी, प्रॉफिटेबिलिटी और सॉल्वेंसी रिलेटेड फॉर्मूलाज आपके साथ अच्छे से डिस्कस कर चुकी हूँ. विद दैट किस तरीके से आपको उनके क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं ये भी हमने अच्छे से डिस्कस कर लिया है. अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप उन्हें गो थ्रू कर सकते हैं. लिंक फॉर द सेम आई प्रोवाइड यू इन डिस्क्रिप्शन. सो आज रेशियो के फोर्थ पार्ट दैट इज एक्टिविटी. एक्टिविटी को आप टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियो भी कहते हैं. तो आज हम रेशियोज का फोर्थ पार्ट एक्टिविटी, टर्नओवर या एफिशिएंसी रेशियो डिस्कस करने वाले हैं. कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपने रिसोर्सेज को कितने अच्छे से यूटिलाइज कर रही है उसको कैलकुलेट करने के लिए कितना एफिशिएंटली वो उनको यूटिलाइज कर रही है, ये फॉर्मूलाज उसको बताते हैं. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले फॉर्मूला से. दैट इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और यू कैन से स्टॉक टर्नओवर रेशियो. इन्वेंट्री का दूसरा नाम क्या होता है? स्टॉक. तो स्टॉक टर्नओवर रेशियो का क्या फॉर्मूला है? कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज स्टॉक. कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस होपफुली आपको समझ में आता है. इट्स कॉग्स, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. सिंपल टर्म में हम इसे क्या कहेंगे? इट इज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. जो भी आप ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपने बनाया है 11th क्लास में तो ये कोई नई टर्म नहीं है आपके लिए. फिर भी इसका एक बार फॉर्मूला डिस्कस कर लेते हैं. कॉग्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आप? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड. नॉर्मली सेल्स को ये लोग क्या कह देते हैं? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस. और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन की कॉस्ट मतलब कॉग्स. ठीक है, तो इससे कंफ्यूज नहीं करना आपको. इट इज कॉग्स. कॉग्स का फॉर्मूला क्या? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस. जो भी आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डेबिट साइड लिखते थे वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक. इससे आपका आता है कॉग्स. और इसको कैलकुलेट करने का क्या फॉर्मूला सीखा था हमने? ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं अपने प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में अच्छे से. सेल्स माइनस जीपी से भी आपकी कॉग्स आ जाती है. जब आप परचेजेस की बात कर रहे हो तो नेट परचेजेस की मींस परचेज में से परचेज रिटर्न माइनस करने के बाद जो अमाउंट है वो लिखी गई है यहाँ पे. परचेज रिटर्न को ये लोग और क्या कह सकते हैं? रिटर्न आउटवर्ड. तो ध्यान रखना इन टर्म्स का. ओपनिंग स्टॉक प्लस नेट परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से आपकी आती है कॉग्स. और यू कैन कैलकुलेट इट बाय सेल्स माइनस जीपी. ऐसे आप उसको कैलकुलेट कर सकते हैं. सो कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. एवरेज स्टॉक से क्या मतलब है? एवरेज स्टॉक का मतलब होता है ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक अपॉन 2. इससे आपका एवरेज स्टॉक आ जाएगा. तो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या हो गया? कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. होपफुली आपको समझ में आ गया. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो को अगर हमें डेज, मंथ या वीक्स में कैलकुलेट करना है, अगर इसने पूछा है एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड, तो उसे कैलकुलेट कैसे करेंगे? जो भी आपने इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो दैट इज आईटीआर, जो आपने आईटीआर निकाला है आप उसे डेज अपॉन आईटीआर से वो डेज में आ जाएगा. 12 अपॉन आईटीआर मंथ में आ जाएगा. 52 ओवर आईटीआर जो भी इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आपने कैलकुलेट किया, अगर आप उसे 52 को उस इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो से डिवाइड कर देते हैं तो आपका वीक्स में आ जाएगा कि आपका एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री क्या है और यू कैन से इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड क्या है. तो दो फॉर्मूले होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गए. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. और अगर इसने एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पूछा है तो आप डेज, मंथ, वीक्स में जो भी आपका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो आया उसको अकॉर्डिंगली डिवाइड कर देंगे तो आपका इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड या एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री आ जाएगा. अब एक एग्जाम्पल से इसको और अच्छे से सॉल्व कर फॉर्मूले को अच्छे से माइंड में अपने सेट कर लेते हैं. सो एग्जाम्पल क्या है हमारा? ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस लेस रिटर्न मतलब नेट परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और आरएफओ. आरएफओ मींस सेल्स या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, मतलब एक ही बात है. तो आपको सेल्स दे रखी है 1 लाख और बाकी सारी चीजें, और आपको क्या कैलकुलेट करना है? इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो. तो स्टार्ट करते हैं. इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक. तो हमें क्या चाहिए सबसे पहले? कॉग्स. तो कॉग्स कैलकुलेट करते हैं. कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एक ही बात है. तो कॉग्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? ओपनिंग स्टॉक
ओपनिंग स्टॉक कितना गिवन है 20,000। परचेजेस, परचेज मैंने आपको बोला था नेट यूज करनी है और क्वेश्चन में परचेजेस लेस रिटर्न मतलब नेट परचेजेस ही गिवन है 60,000 प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस 5,000। वेजेस, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस गिवन है तो कलेक्टिवली सारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस का टोटल गिवन है तो अलग से वेजेस को ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है। और हमने इनडायरेक्ट एक्सपेंस को तो डायरेक्ट एक्सपेंस में कभी ऐड करना ही नहीं है क्योंकि कॉग्स में सिर्फ डायरेक्ट एक्सपेंस आते हैं। तो ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना गिवन है आपका 10,000। तो आपकी कॉग्स आ जाएगी इससे 75,000। होपफुली आपको समझ में आ गया। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से मैंने कॉग्स कैलकुलेट कर ली। अब हमें क्या चाहिए एवरेज इन्वेंट्री और यू कैन से एवरेज स्टॉक। एवरेज स्टॉक का फॉर्मूला क्या था ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओवर 2। तो ये आएगा हमारा 15,000। तो कैलकुलेट करते हैं इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो और यू कैन से आईटीआर कॉग्स अपॉन एवरेज स्टॉक। तो 5 टाइम्स, नॉर्मली ये रेशो टाइम्स में ही आपको कैलकुलेट करने हैं। सो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया 5 टाइम्स। अगर हमें क्वेश्चन में पूछा होता एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री तो अगर मैं डेज में निकालूं तो कैसे आएगी एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री 365 over 5 और यू कैन से 73 डेज क्योंकि आपने इसको डेज में कैलकुलेट किया। सो होपफुली आपको इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो समझ में आ गया। क्या फॉर्मूला था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो या स्टॉक टर्नओवर रेशो का कॉस्ट अपॉन एवरेज स्टॉक और यू कैन से कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर एवरेज इन्वेंट्री। तो हमने क्वेश्चन में क्या गिवन था ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस, वेजेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंस और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। सो हमने क्वेश्चन में से कॉग्स कैलकुलेट की ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस माइनस क्लोजिंग स्टॉक से। एवरेज स्टॉक या एवरेज इन्वेंट्री कैलकुलेट की ओपनिंग स्टॉक प्लस क्लोजिंग स्टॉक ओवर 2 से। कॉग्स ओवर एवरेज स्टॉक से इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो आ गया। इन्वेंट्री टर्नओवर रेशो के बाद अगर ये एवरेज एज ऑफ इन्वेंट्री या इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड पूछता तो हमने वो कैलकुलेट कर दिया। सिंस 5 आया था तो हमने इसे डेज में कैलकुलेट करना हमारे लिए ज्यादा कन्वीनियंट था तो हमने इसको डेज में कैलकुलेट कर दिया। सो होपफुली आपको ये समझ में आ। सो अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशो में सेकंड रेशो दैट इज ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो। ट्रेड रिसीवेबल्स और यू कैन से डेटर्स टर्नओवर रेशो। डेटर कब बनते हैं जब आप उन्हें क्रेडिट सेल्स करें। सो नेट क्रेडिट सेल्स ओवर एवरेज डेटर्स इसका फॉर्मूला है और यू कैन से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब नेट क्रेडिट सेल्स। नेट से मतलब आपने जितने भी डेटर्स कब बनते हैं जब आप उन्हें क्रेडिट के गुड्स सोल्ड करें, क्रेडिट में गुड्स सोल्ड करें। सो डेटर्स ने अगर कोई गुड्स रिटर्न कर दिए हैं तो उनको माइनस आउट करने के बाद जो अमाउंट आएगी वो होगी नेट क्रेडिट सेल्स। नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड करना है एवरेज ट्रेड रिसीवेबल्स। ट्रेड रिसीवेबल्स क्या डेटर्स और बीआर को कलेक्टिवली ट्रेड रिसीवेबल्स बोला जाता है। अगर आपको डेटर्स का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से एवरेज डेटर्स और अगर बीआर का ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखा है तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2 से आप एवरेज बीआर निकालेंगे। उन दोनों के टोटल को आपको यहाँ लिखना है। अगर आपको डेटर्स और बीआर की एक ही फिगर दे रखी है ओपनिंग और क्लोजिंग नहीं दे रखा तो आप उसको एवरेज कंसिडर कर लेंगे, उसको 2 से डिवाइड करने की आपको कोई नीड नहीं है। होपफुली आपको अच्छे से समझ में आ गया। सो ट्रेड रिसीवेबल्स टर्नओवर रेशो या डेटर्स टर्नओवर रेशो का फॉर्मूला क्या है नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। इसमें भी जैसे हमने स्टॉक टर्नओवर रेशो में इन्वेंट्री होल्डिंग पीरियड निकाला था ऐसे ही डेटर्स टर्नओवर रेशो में एवरेज कलेक्शन पीरियड एक फॉर्मूला और है। अगर आप डीटीआर डेटर्स टर्नओवर रेशो को डेज, मंथ या वीक में कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप 365, 12 और 52 अपॉन डीटीआर अकॉर्डिंगली कर लेंगे। सो होपफुली आपको समझ में आ गया फॉर्मूला। अब एक एग्जांपल से इसको अच्छे से माइंड में सेट करते हैं अपने। सो क्वेश्चन में क्या गिवन है आपको टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब टोटल सेल्स। कैश रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब कैश की सेल्स। तो आप क्रेडिट सेल्स निकाल सकते हैं।
क्रेडिट सेल्स कैसे आएंगी आपकी, टोटल सेल्स में से कैश की सेल्स माइनस करने के बाद। सिंस यहाँ पर कोई सेल्स रिटर्न गिवन नहीं है, अगर वो होती तो आप उसको माइनस आउट कर देते, अभी नहीं है, तो यही आपकी नेट क्रेडिट सेल्स है, और यू कैन से क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस है। तो नेट क्रेडिट सेल्स या क्रेडिट रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस कितना आ गया आपका, 7 लाख। और एवरेज डेटर्स निकालें, तो एवरेज डेटर्स 117,000 ओपनिंग प्लस क्लोजिंग 83,000 ओवर 2, तो ये आएगा आपका 1 लाख। होपफुली आपको समझ में आ गया। अगर आपको बीआर का ओपनिंग क्लोजिंग गिवन होता तो आप बीआर को भी ऐसे ही कैलकुलेट कर उसे एवरेज डेटर्स में ऐड कर देते। अब हमें निकालना है डेटर्स टर्नओवर रेशियो। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। तो ये आ गया हमारा 7 टाइम्स। होपफुली आपको समझ में आ गया कैसे कैलकुलेट किया हमने। टोटल सेल्स में से कैश की सेल्स माइनस आउट कर दी तो क्रेडिट की सेल्स आ गई, कोई सेल्स रिटर्न नहीं थी, तो यही नेट क्रेडिट सेल्स है। नेट क्रेडिट सेल्स को डिवाइड कर दिया एवरेज डेटर्स से। एवरेज डेटर्स कैसे निकाले, ओपनिंग डेटर प्लस क्लोजिंग डेटर ओवर 2 से एवरेज डेटर्स निकाले, और हमारा डेटर्स टर्नओवर रेशियो आ गया 7 टाइम्स। अगर हमें कैलकुलेट करना होता एवरेज कलेक्शन पीरियड, तो हम कैलकुलेट कर सकते थे एवरेज कलेक्शन पीरियड। एवरेज कलेक्शन पीरियड अगर आपको कैलकुलेट करना होता डेज में, तो आप 65 की 7 से मल्टीप्लाई कर देते, तो वो डेज में आ जाता। अगर आप 12/7 करते तो ये मंथ्स में आ जाता, और अगर आप 52/7 करते तो ये वीक्स में आ जाता। तो होपफुली आपको ये समझ में आता है। तो डेटर्स टर्नओवर रेशियो में किया क्या, बेसिकली हमने डेटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स। नेट क्रेडिट सेल्स कैसे निकाली, टोटल सेल्स माइनस कैश की सेल्स। अगर कोई सेल्स रिटर्न होती तो उसको भी मैं माइनस आउट करती। एवरेज डेटर्स ओपनिंग प्लस क्लोजिंग अपॉन 2, नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेटर्स से हमारा डीटीआर आ गया। और अगर मुझे एवरेज कलेक्शन पीरियड निकालना होता तो अकॉर्डिंगली डेज, मंथ और वीक में जिसमें भी पूछा होता, नहीं तो मेरी चॉइस जिसमें भी मैं कंफर्टेबली इसको कैलकुलेट कर पाती उससे कैलकुलेट कर देती। होपफुली आपको समझ में आ गया। एक्टिविटी रेशियो में थर्ड फॉर्मूला है हमारा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और यू कैन से ट्रेड पेएबल टर्नओवर रेशियो। ट्रेड पेएबल्स से आप मतलब समझते हो क्रेडिटर्स और बीपी को कलेक्टिवली ट्रेड पेएबल्स बोला जाता है। अब क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करें। तो फॉर्मूला बहुत इजी है, नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बीपी का एवरेज आपको नेट क्रेडिट परचेज से डिवाइड करना है एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बीपी को, तो आपका फॉर्मूला आ जाएगा क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो। ठीक, सो अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो के थर्ड फॉर्मूला, दैट इज क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और यू कैन से ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। क्रेडिटर्स कब होते हैं, जब आप क्रेडिट पर गुड्स परचेज करते हैं। तो फॉर्मूला भी ऐसे ही याद कर सकते हैं, नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेएबल्स। डेटर्स टर्नओवर रेशियो का क्या था, नेट क्रेडिट सेल्स, जब आप गुड्स को सोल्ड करते हो क्रेडिट पर तब डेटर बनते हैं, और क्रेडिटर्स कब बनते हैं, जब आप गुड्स को परचेज करते हो क्रेडिट पर। सो नेट क्रेडिट परचेज अपॉन एवरेज ट्रेड पेएबल्स। ट्रेड पेएबल्स मतलब क्रेडिटर्स और बीपी को कलेक्टिवली ट्रेड पेएबल्स कहा जाता है। और इसमें भी एक फॉर्मूला जैसे इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो और डेटर्स टर्नओवर रेशियो में था, एवरेज पेमेंट पीरियड अगर आपको डेज, मंथ या वीक में निकालना है तो डिवाइड कर दें इसको सीटीआर से, तो आपका एवरेज पेमेंट पीरियड आ जाता है। एक एग्जांपल से इस फॉर्मूले को अच्छे से माइंड में सेट करने का ट्राई करते हैं। आपको कैलकुलेट करना है क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, और आपको क्या क्या गिवन है, टोटल परचेजेस, कैश परचेजेस, ओपनिंग क्रेडिटर्स, ओपनिंग बीपी, क्लोजिंग क्रेडिटर्स, क्लोजिंग बीपी। तो अब फॉर्मूला क्या लगाना है हमें, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो या क्या है, ट्रेड पेएबल्स टर्नओवर रेशियो। तो क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है, नेट क्रेडिट परचेजेस। अब टोटल परचेजेस कितनी गिवन है हमें, 850। अगर 850 में से मैं माइनस कर दूं कैश की परचेजेस, तो क्या आएगा हमारे पास
नेट क्रेडिट परचेजेस, करेक्ट। नेट क्रेडिट परचेजेस आएंगी क्योंकि हमें क्या कैलकुलेट करना है, ट्रेड पेबल्स टर्नओवर रेशियो या सीटीआर, तो हमें क्या चाहिए, नेट क्रेडिट परचेजेस। सो नेट क्रेडिट परचेजेस कैसे आएंगे, टोटल परचेजेस में से कैश की परचेजेस माइनस कर दी तो क्रेडिट परचेजेस आ गई। ये कितना आएगा आपका 6 लाख। अब हमें निकालना है एवरेज ट्रेड पेबल्स, और आपको अलग अलग क्या दे रखा है, पहले तो एवरेज क्रेडिटर्स निकाल लीजिए। ये कितना आएगा हमारा, ओपनिंग क्रेडिटर्स प्लस क्लोजिंग क्रेडिटर्स अपॉन 2, तो ये आ गया हमारा 1 लाख। एवरेज बीपी निकाल लेते हैं। अगर ये कलेक्टिवली मुझे एवरेज पेबल्स बोल देता तो हम एवरेज पेबल्स को कलेक्टिवली जो भी अमाउंट ओपनिंग और क्लोजिंग दे रखी होती उसको जोड़ देते। अभी यहाँ ओपनिंग क्रेडिटर्स और बीपी दे रखा है, मैं कलेक्टिवली भी लिख सकती थी, मैंने अलग से निकाल दिया अभी फिलहाल ओपनिंग क्रेडिटर्स और क्लोजिंग क्रेडिटर्स ओवर 2 से एवरेज क्रेडिटर्स। ऐसे ही मैं एवरेज बीपी निकालूंगी, ओपनिंग बीपी प्लस क्लोजिंग बीपी ओवर 2, तो ये आया 1 लाख। और कलेक्टिवली अगर मैं कहूं एवरेज ट्रेड पेबल्स कितना आया, तो एवरेज डेटर्स, सॉरी एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बीपी, ये आया हमारा 2 लाख। सो सीटीआर क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो कैसे कैलकुलेट करेंगे, नेट क्रेडिट परचेजेस ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो ये आएगा हमारा 3 टाइम्स। होपफुली आपको समझ में आया। क्या किया हमने, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला था नेट क्रेडिट परचेज ओवर एवरेज ट्रेड पेबल्स, तो जो भी आपके टोटल परचेजेस में से कैश के माइनस आउट कर नेट क्रेडिट परचेजेस आ गए। और एवरेज ट्रेड पेबल्स हमने कैसे कैलकुलेट किए, एवरेज क्रेडिटर्स और एवरेज बीपी के टोटल से। तो नेट क्रेडिट परचेजेस अपॉन एवरेज ट्रेड पेबल्स, आंसर आ गया हमारा 3। अगर ये कैलकुलेट करा था एवरेज पेमेंट पीरियड, तो आप उसे कैलकुलेट करते 365 अपॉन 3 डेज में, 12 अपॉन 3 मंथ्स में, जो भी आपको इजी लगता। अगर क्वेश्चन में स्पेसिफिकली मेंशन होता कि एवरेज पेमेंट पीरियड इन मंथ्स बताओ, तो आपको 12 अपॉन 3 ऐसे ही करना पड़ता, मीन्स 12 अपॉन सीटीआर 3 ऐसे कैलकुलेट करना पड़ता। नहीं तो आपकी चॉइस, अगर आपको वीक में कैलकुलेट करना हो तो ऐसे। होपफुली आपको समझ में आ गया। अब बात करते हैं एक्टिविटी रेशियो में लास्ट फॉर्मूले की, जो है वर्किंग कैपिटल रेशियो। वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला होता है आरएफओ, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस ओवर वर्किंग कैपिटल। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब यू ऑल नो सेल्स को आरएफओ बोलते हैं। तो सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट होता है, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। होपफुली आपको ये भी अच्छे से समझ में आता है। तो वर्किंग कैपिटल रेशियो का फॉर्मूला बहुत इजी, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। एग्जाम्पल के थ्रू इसको सॉल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन में क्या गिवन है हमें, आरएफओ। आरएफओ मतलब सेल्स, ऑलरेडी गिवन है सेल्स, और सेल्स ही चाहिए वर्किंग कैपिटल रेशियो के लिए। सबसे पहले सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। अब वर्किंग कैपिटल कैसे कैलकुलेट करें, वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला होता है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट क्वेश्चन में नहीं गिवन, बट करंट लायबिलिटी गिवन है कितनी, 2 लाख। करंट एसेट कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल एसेट्स में से अगर हम माइनस आउट कर दें नॉन करंट एसेट, टोटल में से अगर नॉन करंट मतलब लॉन्ग टर्म एसेट्स को माइनस कर दें, तो करंट एसेट आ जाएंगे आपके कितना, 5 लाख। अब करंट एसेट से माइनस कर दो करंट लायबिलिटी, तो आपकी आ जाएगी वर्किंग कैपिटल। तो कितनी आएगी ये, 3 लाख। बस अब हम इसको यहां पुट कर देते हैं, सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल थी हमारी 3 लाख, तो ये आएगी 4 टाइम्स। तो होपफुली आपको समझ में आया कैसे किया हमने। वर्किंग कैपिटल रेशियो कैलकुलेट किया सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल। सेल्स ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन थी। वर्किंग कैपिटल का फॉर्मूला है करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट कैलकुलेट की, टोटल एसेट्स में से नॉन करंट एसेट्स को माइनस आउट कर दिया, तो हमारे पास करंट एसेट आ गए। और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में गिवन थी। करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी वर्किंग कैपिटल,
सेल्स अपॉन वर्किंग कैपिटल से आ गया हमारा वर्किंग कैपिटल रेशियो। सो होपफुली आज आपको डेटर्स टर्नओवर रेशियो, क्रेडिटर्स टर्नओवर रेशियो, वर्किंग कैपिटल रेशियो और स्टॉक टर्नओवर रेशियो अच्छे से समझ में आ गए हैं। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक और शेयर करें ताकि मैक्सिमम बच्चे इनसे बेनिफिट डिराइव कर पाएं। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, then do subscribe my channel too, and don't forget to press the bell icon so that you can get the notifications of my latest updates. Thank you so much.